ज़मीन के ऊपर फिज़िकली मार्क करने को हम जो है ना वो लेआउट कहते हैं। गुनिये ख़राब होंगे, गुनिया होता है राइट एंगल्स आपके ख़राब होंगे। तीसरी दफ़ा भी आपने लेआउट करना है, और वो कब करना है? अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ पे इस टाइम पे जो मार्की की कंस्ट्रक्शन है वो हम कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बतानी है वो शायद मैंने पहले अपनी वीडियोस पे नहीं बताई। वो होता है दैट इज़ अ ले आउट ऑफ द मार्की या ले आउट ऑफ द बिल्डिंग। कोई भी बिल्डिंग ले लें, लेआउट जो है ना वो ये होता है कि जो चीज़ आपकी ड्राइंग पर बनी है उसको हूबहू ज़मीन पर बनाना, उसको ज़मीन के ऊपर नक्शा डालना, या सिंपल लैंग्वेज में जो ड्राइंग्स के ऊपर पैमाइशें हैं उनको ज़मीन के ऊपर फिज़िकली मार्क करने को हम जो है ना वो लेआउट कहते हैं। और लेआउट कई तरीक़ों से किया जाता है, इसमें कई मशीनरीज भी इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन अभी जो हम लेआउट कर रहे हैं मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। उसको सेंटर लाइन मेथड कहते हैं, और एक डोरी बांध के इस तरह जो है वो हम लेआउट करते हैं, जिसको मैनुअल लेआउट कहा जाता है। लेआउट मैं ये समझता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, हर बिल्डिंग पे आपको 3-4 दफ़ा ज़रूर करना चाहिए। सबसे पहला लेआउट होता है खुदाइयों से पहले, यानी उस टाइम पे एक्सकेवेशन नहीं होती कि खुदाइयाँ हमने कहाँ कहाँ पे करनी है, तो एक तो फाउंडेशन का लेआउट होता है, ठीक है। दूसरा लेआउट जो है वो हम अब कर रहे हैं, वो होता है जब आप लीन कंक्रीट कर देते हैं। लीन कंक्रीट क्या होती है? आपने खुदाइयाँ कर दी और खुदाइयों के बाद आपने ये कंक्रीट कर दी। जब आप ये कंक्रीट कर देते हैं तो इसके ऊपर दोबारा लेआउट करें, ठीक है, जो कि अभी हमारी टीम आप वहाँ पे देख रहे होंगे, वो उस जगह पे मेरी टीम जो है वो दोबारा से लेआउट कर रही है, यानी ये दूसरी दफ़ा लेआउट हो रहा है। तीसरी दफ़ा भी आपने लेआउट करना है, और वो कब करना है? जब आप ये जो स्ट्रिप फाउंडेशन है, ये स्ट्रिप फुटिंग है, ये जब आप स्ट्रिप फुटिंग की कंक्रीटिंग कर देंगे तो इसके ऊपर जब आपने चुनाइयाँ उठानी है, जब आप ब्रिक वर्क उठाएंगे तो उसके बाद भी आपने लेआउट करना है, क्योंकि एरर को कम से कम आपने करना है। अगर आपके लेआउट के अंदर एरर्स रहेंगे तो आपके ऊपर जो बिल्डिंग आप लेकर जाओगे उसमें एरर्स आएंगे, आपकी पैमाइशें ठीक नहीं होंगी, गुनिये ख़राब होंगे। गुनिया होता है राइट एंगल्स आपके ख़राब होंगे, आपकी जो बिल्डिंग है वो राइट एंगल्ड नहीं होगी, 90 डिग्री पे जिससे कहते हैं वो नहीं होगी। वर्टिकलिटी, हॉरिजॉन्टलिटी आपकी जो है वो इशू करिएगी। क्योंकि ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है तो इसकी अभी हम मैनुअल कर रहे हैं, फिर उसके बाद हमने जो टोटल स्टेशन है उसके थ्रू भी करनी है। टोटल स्टेशन तो खैर बहुत इफ़ेक्टिव मेथड है और वो एग्जैक्ट चीज़ों को पिन पॉइंट कर देता है, लेकिन हमारे घरों के प्रोजेक्ट्स पे और आमतौर पे जो प्रोजेक्ट छोटे छोटे स्केल के होते हैं वहाँ पे लेआउट मैनुअली किया जाता है। तो इसलिए मैंने इस वीडियो पे मैनुअली बताया, यानी खुदाई से पहले आपने लेआउट करना है, दूसरा लेआउट आपने लीन कंक्रीट के बाद करना है, और तीसरा लेआउट जब आप अपनी चुनाइयाँ उठाएंगे तो तब आपने करना है, ठीक है, ताकि आपके कमरों के जो पैमाइशों के डिफरेंसेस हैं वो आप कम से कम कर सकें, और जो पैमाइशें ड्राइंग के ऊपर मेंशन है वही पैमाइशें आप मौके पर भी उनको भी कंस्ट्रक्ट कर सकें। तो इस चीज़ का आपने जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।